स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल के दिन क्या चीज पढ़ी थी, पहले कल का रिकैप करवाओ फटाफट से। लिस्ट सिस्टम पढ़ा था और एंकर टैग का इंट्रोडक्शन देखा था। एंकर टैग को हमने ट्राई करके देखा था किस तरीके से काम कर रहा है। एंकर टैग तो आपको लिंक समझ आ गया किस तरीके से काम कर रहा होता है मेनली। और ये हम लोगों ने कल के दिन 2 फोल्डर भी बनाए थे, अबाउट और कॉन्टैक्ट्स, उनको इससे कनेक्ट भी किया था। तो ये पूरा सारी चीज़ें हमने कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था। अब आज आगे चलते हैं, थोड़ा सा एंकर टैग को ही थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, ठीक है। बेटा शोर नहीं। पासवर्ड कौन सा? अभी क्या करना है आपने, सिस्टम ऑन करना है, वेब 2020 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो एंकर टैग का भी हमने मेनली काम जो था मैंने आपको बताया था। एंकर टैग जैसे ही ए का टैग लिखते हैं, एंटर करते हैं, हाइपर रेफरेंस आ जाता है। इस हाइपर रेफरेंस के अंदर आप जो भी लिंक पास करते हैं वहां पर ये चीज पहुंच जाती है। ये तो बात हो गई क्लियर और समझ आ गई। अब कुछ और भी चीज है, लैंडिंग पेज के अंदर कुछ और भी डेटा होता है, उसको भी अभी हमने समझने की कोशिश करनी है। बिल फर्ज, अब तक आप जो बना रहे थे ना, होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, इसी तरीके से अब हम आते हैं यूएल, ठीक है, li इंटू 5 कर देता हूं, सॉरी 5, ये ठीक है भाई। 5 li आ गए, एक पे लिख देता हूं होम, दूसरे पे लिख देता हूं अबाउट, तीसरे पे लिख देता हूं कॉन्टैक्ट, चौथे पे लिख देता हूं बिल फर्स्ट, टीम, 5वें पे लिख देता हूं मैं कैटेगरी, ठीक है भाई। ये मेरे पास मल्टीपल सिस्टम्स आ गए। होम का सेक्शन होगा, अबाउट का सेक्शन होगा, कैटेगरी का सेक्शन होगा, ऐसे चल रहा होगा। अच्छा, एक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं डिव। क्या कहते हैं? डिव। अभी मैं सिंपल बना रहा हूं, div डिव, आप लिख के एंटर करते हैं, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास डिव। और अगर इसको आप नाम देना चाहते हो, आप नाम भी दे सकते हो। इस डिव के अंदर आप जैसे ही आपने डिव दिया, आप यहाँ आप लिख सकते हो h1 और उसके अंदर लिखो होम डेटा है तो r इंट्रो दिया आपने यहाँ, और उसके अंदर यहाँ पर पैराग्राफ में आपने आगे लॉरेम लिखा और आपने बिल्कुल 100 वर्ड्स दे दिए और वो इस तरीके से आ गया डेटा, ठीक है भाई। जरा से इसको गो लाइव कर देता हूं मैं। तो ये मेरे पास एक्चुअल डेटा आ गया होम, आर टीम का इंट्रोडक्शन वगैरह आ गया। अच्छा, इसी के अंदर बिल फर्स्ट हमारी टीम में मैं एक इमेज भी डाल देता हूँ, /, चलो यहाँ नहीं तो यहाँ पैराग्राफ के नीचे डाल देते हैं, या एक काम करो यहीं ऊपर ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोई इमेज पकड़ लेते हैं, कुछ भी एक इमेज उठाकर यहाँ से। अच्छा, एक बात है, यहाँ इससे लिंक बहुत बड़े आ जाएंगे, हम पिक्सेल्स की वेबसाइट से उठा लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं या ठीक है, ये राउंडेड नहीं है। इमेज को कॉपी करते हैं और यहाँ इसका लिंक प्रेस कर देते हैं, एक इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है भाई। ये इमेज आ गई इस तरीके से, और उसकी हाइट और विड्थ आपको पता है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप कर दो यहाँ पे हाइट 300 और विड्थ 500, बस परफेक्ट हो गया। ये इमेज आ गई। इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन ये मेरा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, ठीक है। क्या अभी बता रहा हूँ ना, ठीक है। डिव ने ये काम किया, देख रहे हो डिव बॉक्स बंद किया, डिव वैसे का वैसा है। डिव असल में नाम ही आया है डिवाइड वाले फॉर्म से। ये क्या करता है, पीसेस को, हिस्सों को डिवाइड करता है, ग्रुपिंग एलिमेंट है। क्या है? ग्रुप। अभी आप इतना ही समझो बस। डिव में आगे हम डिटेल में फर्क समझेंगे। डिव के ऊपर एक बात बता दूं, किसी भी वेबसाइट पर आप जाओगे सबसे ज्यादा जो एलिमेंट यूज होता है वो डिव होता है। यहाँ भी अगर देखोगे ना सोर्स एलिमेंट में, तो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? डिव। उसके अंदर क्या है? डिव 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 डिव, हर जगह डिव डिव डिव। कितने सारे डिव क्लोज हैं ये, इसके बाद डिव डिव डिव, हर जगह आपको डिव का एलिमेंट दिखाई देगा। डिव असल में क्या हुआ, ये असल में सेक्शन बना के दे रहा है, डिवाइड करके दे रहा है आपको। अब देखो, मैं अगर इस कोड को ऐसे रखता, इस डिव के बगैर रखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसे का ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मसला ये कोड एक जगह नहीं है ना। अब क्या है,
अब मैं क्या करूं, H1 अलग है, ये अलग है, एक सेक्शन नहीं बन सकता। मैं एक डिव में इस पूरे को कट करूं, एक डिव बनाऊं, उस डिव के अंदर डाल दूं, बस अब ये पूरे डिव से कंट्रोल हो रहा है। मेरे कोड के स्ट्रक्चर के अंदर ये डिव बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब और भी फर्क होता है, यहां पर भी एक फर्क होता है, स्क्रीन पर भी, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। हर कार्ड भी एक डिव बना हुआ होता है, हर एलिमेंट छोटे छोटे हिस्सों में आप डिव बनाते हैं। जहां आप कोई चीज देखते हैं ना, 4-5 चीजों का ग्रुप बना दिया, आप चाहते हैं इनको एक साथ हैंडल हो, उसका एक डिव बना लेते हैं। जैसे जिन्होंने अगर वो ग्राफिक वगैरह का काम किया, अक्सर उसमें एलिमेंट्स वगैरह लेते हैं, डिजाइन बना रहे होते हैं, कुछ भी 5-6 चीजें अगर एक जगह, उनको बाद में सेट करने में बार बार मूव करूंगा तो एक एक को मूव करना पड़ा है। मैंने 5 को एक दफा सेट किया, ग्रुप बना लिया, अब जब मूव करूंगा वो 5 चीजें एक साथ मूव होंगी, समझ गए बात, डिजाइन भी खराब होगा। ऐसे समझ लो एक डिव है, तो डिव के थ्रू मैं इस तरीके से कंट्रोल। अब मैंने और इंट्रोडक्शन वाला डिव बना दिया, जिसको मैं बोल सकता हूं यहां पर और इंट्रो और होम डेटा, या होम डेटा भी हटा दो और होम लिख देता हूं। ये अब ना ये जो मैं बना रहा हूं ना डेटा, ये मैं क्या है, ऊपर होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्स्ट है, कैटेगरी और टीम है। मैं यहाँ एक काम करता हूं, इसको आता हूं यूएल पर, और आपको पता है इन सबको किस में बंद करना है, एंकर टैग में लिंक बनाने के लिए। कट करूंगा यहां 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 यहां, सॉरी यहां पेस्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। ये आ गया मेरे पास एंकर बन के, होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, कैटेगरी, टीम। अब ना एक वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें होम पर जाओ, होम का डेटा होता है, कॉन्टेक्ट का पेज अलग होता है, हर चीज का अलग, वो नॉर्मल पेजेस वाली वेबसाइट है। एक होता है, एक ही लैंडिंग पेज है, क्या है, लैंडिंग पेज। आप लैंडिंग पेज पर, अब मुझे लैंडिंग पेज का एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने जो किस वेबसाइट पर बनाया हो याद नहीं आ रहा, अगर शायद यहां यूज किया हो, देख लेते हैं। किस चीज का एरर है, कुछ एरर कर दिया क्या, हाँ ये रहा, एजुकेशन पे क्लिक किया तो देखो एजुकेशन वाले पार्ट पर डायरेक्ट आ गया। अब ये पेज नहीं चेंज हो रहा, ये क्या हुआ, पेज नहीं चेंज हुआ, स्किल्स पे क्लिक किया, स्किल वाला पेज आ गया, इंटरेस्ट पे क्लिक किया, इंटरेस्ट वाला आ गया, अबाउट्स पे क्लिक किया, वो आ गया, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट आ गया, एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, एक्सपीरियंस वाला पेज आ गया। तो ये पेजेस एक ही पेज है, लैंडिंग पेज है, क्या है, इसको कहते हैं लैंडिंग पेज। तो अब लैंडिंग पेज तो बना लेंगे, मैं चाहता हूं होम, अबाउट, ये क्लिकेबल हो, लेकिन होम पे क्लिक करूं तो नया पेज नहीं आएगा, उस पेज के अंदर होम का सेक्शन जहां होगा वहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है, जैसे यहां पर था। अब इसी तरीके से ये होम है, होम का, अब मैं और भी चीजें बनाऊंगा, बार बार कॉपी करने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा और हर एक के साथ एक एक अच्छे से HR लगा दूंगा, HR के साथ इसको कॉपी करता हूँ, ये आ गया। और मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कमेंट भी मैंने आपको बताया, यहाँ मैं कमेंट लिखता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये कौन सा सेक्शन है, होम सेक्शन, सेक्शंस बना रहा हूँ, होम सेक्शंस हो गया, ठीक है। अब नीचे आता हूँ, अगला इसको कॉपी पेस्ट किया, दोबारा ये डिव दोबारा बंद किया। अब इस बार ये जो डिव है, इस वाले सेक्शन में मैं नाम देता हूँ, कौन सा, ये होगा मेरा सॉरी अबाउट सेक्शन, ठीक है। सेव किया, यहां आता हूं तो मैं इसको कर देता हूं माय आर अबाउट, चलो अबाउट होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन कर देता हूं सेक्शन, ठीक है भाई, ये हो गया ओके। अब इसको फिर कॉपी करता हूं और यहां आता हूं, फिर पेस्ट कर देता हूं। अबाउट के बाद क्या था, कॉन्टैक्ट, तो इसको मैं कर दूंगा कॉन्टैक्ट सेक्शन, ये भी बंद कर दूंगा और यहां पे लिख दूंगा कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। इसी चीज को कॉपी करूंगा, यहां आऊंगा, नीचे पेस्ट करूंगा, कॉन्टैक्ट के बाद क्या था, टीम, तो यहां आकर टीम लिख दूंगा, टीम, ठीक है भाई। ये हो गया टीम वाला सेक्शन, इसको कॉपी करूंगा, और क्या था, कैटेगरी, टीम अभी आएगा ना, कि टीम हो गया, हाँ। अब यहां क्लिक करते हैं और कैटेगरी वाला सेक्शन। अब देखो कोड समझना कितना आसान हो गया, समझ आई बात, ये रहा कोड का सेक्शन, टीम का सेक्शन, ये रहा अबाउट का सेक्शन, होम का सेक्शन, और ये हम लिख सकते हैं यहां पर होम सेक्शंस,
ये आ गया होम सेक्शन। क्लियर? अब देखो ये होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, सारे सेक्शन यहाँ पर आ गए। समझ गए यहाँ तक बात? कोई मसला? अब ये तो बन गया। अब मैं ना फिलहाल यहाँ चाह रहा हूँ होम पे क्लिक करूँ, होम पर आए, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे डायरेक्ट चला जाए। ठीक है, पिक्चर चेंज करनी हो तो आप बाद में चेंज करना, मैं तो रैंडम समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो आपने अब इसको यूज करना है। अब मसला ये लिंक क्या दूं यहाँ पे, ये एक मसला है या नहीं? मैं अगर यहाँ लिखता हूँ डॉट स्लैश तो फोल्डर खुलेगा। भाई ये तो सब एक ही फोल्डर में तो है। इंडेक्स पे क्लिक करूंगा इसी पेज पर तो आएगा ये बार बार। अब और इसी को कॉपी करूँ दूसरे पे भी दूं बिलफर्ज अबाउट के लिए, अबाउट पे क्लिक करूंगा तब भी यही रिफ्रेश हो जाएगा। ये रहा। तो अब कैसे पहचानूं? अब देखो एक बात है यार, वहां जाओ, वहां अब उठो बेटा, वहां जाओ, वहां जाओ बेटा। सवाल, हाँ, कहीं पहुंचने के लिए क्या चाहिए होगा? एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए कहां जाना। देखो होम, अबाउट, हाइपर रेफरेंस बताओ किस जगह जाना है, मैं उधर चला जाऊंगा। होम बोल रहा है मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा, रेफरेंस एग्जैक्ट दो। तो भाई जहां जाना है वहां कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो आप हर एक चीज का रेफरेंस बना सकते हो। जिस चीज का रेफरेंस दोगे उस चीज पर आपको पहुंचा देगा। तो वो रेफरेंस क्या हो सकता है? एक होती है यूनिक आईडी। क्या होती है? आप हर एक एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को आईडी दे सकते हो यूनिक किस्म की। ठीक है, वो आईडी आप यूनिक दोगे तो बस उस आईडी के थ्रू बना सकते हो। अब आप यहाँ आए, आपने इसको आईडी दी होम को, आपने होम को यहाँ इधर ही डिफ बनाया ना, तो डिफ में के अंदर ही पूरा होम है, तो आपने यहाँ पर आईडी दे दी होम। ठीक है, ये बना दिया। अब आईडी क्या क्या हो सकती है? आईडी नाम होगा कोई ना कोई, नंबर से शुरू नहीं हो सकती, नंबर पे खत्म जरूर हो सकती है। आप ये कर सकते हो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 कर सकते हो। कैपिटल भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। स्पेस नहीं हो सकता है। बिलफर्ज आपने देना था लिंक 1 तो आप ऐसे नहीं दे सकते लिंक 1, ये नहीं दे सकते। आपको यहाँ साथ मिला के लिखना पड़ेगा, या अंडरस्कोर देना पड़ेगा, या डैश लगा के देनी पड़ेगी। लिंक 1 ऐसे चल जाएगा, या आप साथ मिला के कर दो लिंक 1 ऐसे चल जाएगा। आप ये नहीं कर सकते 1 लिंक। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और खाली 1 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आईडी क्या होगी? हाँ, अल्फाबेट आप यूज करोगे। ठीक है, मैंने कर दिया लिंक 1, सिंपल ये वाली चीज दे दी यहाँ पर। कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे कर दो होम। अभी हमारे पास होम है तो होम दे दिया। इसको कॉपी करता हूँ, बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ आ जाता हूँ, इस डिफ को भी एक आईडी दे देता हूँ। ये कौन सा था मेरे पास? अबाउट। तो यहाँ लिख देता हूँ अबाउट, स्मॉल में लिखा है देखो मैंने। ठीक है, यहाँ आता हूँ, इस वाले पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ क्या है? आईडी क्या है? देखो आईडी दे रहा हूँ खाली। ये क्या है? कांटेक्ट। तो कांटेक्ट कर देता हूँ, सेव किया। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये क्या था? टीम। तो यहाँ कर दिया टीम, टीम का डेटा आ गया। और यहाँ पर क्या था? लास्ट वन। ठीक है, अब हो गया ओके। अब ये तो हो गया, अब रेफरेंस देना कैसे है ये मसला है। और अच्छा, आईडी रिपीट भी नहीं होगी। अगर आपने होम आईडी किसी एक को दे दी, दूसरे किसी और को नहीं दे सकते। अब आप वही वाली चेंजिंग करके देनी पड़ेगी, सेम नहीं दे सकते। अब इसको कैसे रेफरेंस दूं? अगर सेम पेज पर ही है, इसी पेज पर आपको एक जगह लोकेशन बता रहे हो खास, ये ऐसा भी हो सकता है। देखो आप बोलो यहाँ एक जगह लिखा है टेबल, और टेबल कहाँ बना हुआ है? किसी और कैटेगरी वाला है या कहीं और सर्विसेज वाला पेज है, वहां पे बना हुआ है, उसके अंदर टेबल है। मैं चाहता हूं क्लिक करने पे सर्विस के पेज पर ना जाए, क्लिक करने पे सर्विस के पेज में नीचे जो टेबल है वहां तक चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, आप सर्विस के पेज पे जाएगा तो बंदा बोलेगा यार कहाँ है टेबल, स्क्रॉल करके। मैं बोल रहा हूँ भाई सर्विस के पेज पे एग्जैक्ट उसका, तो फिर लोकेशन के लिए मुझे वो पेज का लिंक भी देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर तो क्या है? पेज का लिंक क्या है? पेज तो सेम ही है, आपने सिर्फ देना है हैशटैग। आईडी स्टार्ट होती है हैशटैग से जब इसको सर्च कर रहे थे, और आगे नाम दे दो आईडी का। 2 मिनट अजान हो जाए बेटा। और फोकस करते हैं। ठीक है भाई, आपने यहाँ पर लगा दिया हैशटैग, और ये आई थिंक हैशटैग ये डायरेक्टली होम पर आते हैं, क्लिक करते हैं। अभी तो वो देखो हैशटैग होम बना हुआ है। देखो क्या हुआ, जैसे होम पर क्लिक किया सबसे टॉप पर क्या आ गया? होम आ गया। होम पर क्लिक किया, होम का सेक्शन आ गया।
समझ गए बात? अब ये, अब आप बोल रहे यार ये ऊपर है, आप ऊपर कोई ऊपर का लिंक दे दो कहीं का, तो वो उस तक आ जाएगा, तो वो चीज सामने आ जाएगी। अब जरा आते हैं हैशटैग, तो सब पर ही देना है, सब पर लगाते हैं हैशटैग, और यहां लिख देते हैं अबाउट कॉन्टैक्ट टीम और सेफ। लेट्स सी, होम पर तो होम आ गया, स्क्रॉल किया अबाउट पर है तो अबाउट का सेक्शन आ गया, कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का सेक्शन आ गया, ठीक है। टीम पर आए तो टीम का सेक्शन आ गया, इसी तरीके से कैटेगरी पर आए तो कैटेगरी का सेक्शन आ गया। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आप जिस चीज पर क्लिक करेंगे वो वाला सेक्शन या वो वाली चीज आपके सामने आ जाएगी जी। बेटा उस पे एनिमेशंस लगी हुई है, उस पे प्रॉपर्टीज CSS की लगी हुई है, उस पर तो स्टाइलिंग से स्क्रॉल होते हुए आया है, यहाँ तो डायरेक्ट आ रहा है। मैंने कहा ना ये सिर्फ HTML है, सिर्फ काम HTML ही करता है मैन, लेकिन इसके बेस पर जो पीछे लगी हुई थी, ये जो अबाउट क्लिक किया वो तो अबाउट सीधा आ रहा है, वहां तो स्क्रॉल होकर आ रहा था। समझ आ रही बात? तो वहां पर एनिमेशन लगी हुई है, वहां पर स्क्रॉल्स की प्रॉपर्टी लगी हुई है, CSS की प्रॉपर्टीज लगी हुई है, डिजाइनिंग लगी हुई है। यहाँ डिजाइनिंग नहीं है, ये सीधे सीधा HTML है भाई। अच्छा वहां जाना है, क्लिक किया पहुंच गए, ठीक है भाई, ये तो ज्यादा सही है ना। शिफ्ट किया बीच का वो सिस्टम गायब, जहां आपने पहुंचना है वहां पहुंच गए टीम पर, ठीक है। बीच का सफर नहीं दिखाई दिया, मतलब मिशन पार कर रहे हो किसी गेम में, होता है स्किप का ऑप्शन होता है, आपने स्किप किया मिशन पास तो यहाँ पर वो वाली कैटेगरी है, ये स्किप के ऑप्शन पे चल रहा है। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो। अगर सर किसी और पेज पे, अब एक पेज बनाता हूं मैं, बनाता हूं टेबल डॉट CSS, सॉरी डॉट HTML। अब इस टेबल वाले पेज पर क्या है, मैं एक काम करता हूं P, अब आपको होता है लॉरम 1000, और यहां आने के बाद मैं आता हूं टेबल बना देता हूं, TR TD आइटम 1 आइटम्स कर देता हूं। चलो कॉपी करता हूं, कॉपी पेस्ट, उसके बाद ये बन गया टेबल, यहाँ दे देते हैं बॉर्डर 5 का, सेल क्या होता है, सेल पैडिंग 5, सेल स्पेसिंग 2, ठीक है। टेबल है, कट करते हैं, सेंटर कर देते हैं यहाँ से यूं, और ये आ गया सेंटर में। ठीक है भाई, ये आ गया एक टेबल बन के। चलो भाई, और यहाँ आते हैं, यहाँ एक चीज बना देते हैं, LI टेबल पेज, ये रहा, अब आओ डॉट स्लैश लगाओ, टेबल का पेज मंगवाओ, टेबल पे क्लिक किया, टेबल का पेज आ गया ना, ये रहा नीचे टेबल, ये रहा। समझ गए बात? लेकिन अब मसला है, और मैं ना टेबल को भी काम करूंगा, कट करूंगा यहां से, टेबल को यहां से हटाते हैं, चलो भाई टेबल यहीं कहीं बीच में ऐड कर दिया, ये रहा टेबल, सही है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं भाई इस बंदे ने सिर्फ टेबल देखना था, आपने किसी वेबसाइट पे कोई जो है वो अपने एक वेबसाइट पर कहीं पर लिंक लगाया हुआ एक पेज का, उसको बोला इस पर क्लिक करो, टेबल पे पहुंच जाओगे, आया क्या टेबल आया सामने? कहां गया टेबल यार? टेबल ढूंढना पड़ रहा है, एग्जैक्ट टेबल पर पहुंचना था इस पेज पे भी। तो अब क्या करेंगे सर, आईडी देंगे? जी बिल्कुल आईडी देंगे, इस टेबल को एक आईडी दे देते हैं। आओ, टेबल है या सेंटर है, जिस चीज को आईडी देनी आप उसको आईडी दे दो, आप कर दो आईडी और दे दो भले टेबल, हो गया। अब आओ यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद आप अगर ये हटाते हो, आप यहाँ लिख दो हैशटैग टेबल, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं तो अब क्लिक करेंगे, कहां पहुंच जाएंगे? टेबल पर।
क्योंकि टेबल वो सही है, हैशटैग टेबल लग रहा है, हम तो टेबल पर जा रहे हैं, इस पेज पे टेबल ढूंढ रहे हैं। हाँ, लेकिन उस पे है ही नहीं, इस पेज पे तो टेबल ही नहीं है, उसको मिला ही नहीं। भाई हमने ये नहीं बताया कि उस पेज पर है। समझ आ गई बात? समझ गए बात? तो मैंने जहां का बताया उस एड्रेस पर तो ये गया नहीं। तो पहले एक काम करो, डॉट स्लैश लगाओ, टेबल ढूंढो, अब हैशटैग लगाओ और टेबल लिख दो। अब एक दफा मैं ये कंफर्म कर लो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद डायरेक्ट है या क्या है, लिखेंगे तो समझ आ भी जाएगा। डायरेक्ट ही मेरा ख्याल है, टेबल पे क्लिक किया, उस पेज पे डायरेक्ट टेबल पर पहुंच गया। समझ आ गई बात? तो एग्जैक्टली ये सिर्फ मैंने वो लिंक लगाया और आगे हैशटैग टेबल दे दिया। अगर ये हटा देता हूं, आईडी नहीं देता, तो फिर जब भी क्लिक करूंगा उस पेज पर खाली जाऊंगा। ठीक है, अभी सेफ हुआ हुआ है, टेबल ही इस वजह से दे रहा है, और ऊपर भी आके टेबल ही लगा हुआ है हैशटैग में। ठीक है, ये टेबल पर आते हैं, अभी नॉर्मल ये, और अगर हैशटैग टेबल लगा दूंगा अब बिल्कुल चेंज हो जाएगी बात। अब जब उस पर क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, या सेफ नहीं हुआ, टेबल पर आ गया। समझ गए? यहां तक बात क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर इसको ले जा सकते हैं, ये वाला भी एक इसका काम है। अच्छा, अब इमेजेस पर भी ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इमेज है, ठीक है, इस पे क्लिक किया, एक नए पेज पे ले गया। देखो इस इमेज पर आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ साइड पर एरो है, यहां रख रहा हूं तो क्या बन रहा है, देख रहे हो? इस तरीके से आ रही है इमेज, है ना। मैं भी एक काम करता हूं, मैं अब इसी तरीके से बिलफर्ज इमेज की गैलरी वगैरह कुछ भी है, एक टेबल बना लेता हूं, टेबल, और उसमें कर देता हूं img, और सॉरी tr के अंदर td के अंदर img, और हाइट विड्थ वगैरह फिक्स कर देता हूं। हाइट कर देता हूं 150 और विड्थ कर देता हूं 150। ठीक है भाई, और यहाँ एक सोर्स लगानी है, वो मैं अभी लगा देता हूँ। कहाँ गई इमेज की सोर्स? फिलहाल यही लगा देता हूँ यार, कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये यहाँ लगा देता हूँ। और अभी आसानी के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ बार बार। अच्छा एक मिनट, अभी एक तो ऐसे ही रखते हैं, पहले तो खाली एक टेबल बना देते हैं, और उस टेबल को भी लिख देता हूँ बॉर्डर। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये एक टेबल बना हुआ आ गया, ठीक है, इमेज आ गई इस पर। अब देखो इस पर क्या आ रहा है, एरो बना हुआ आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इस पर क्या बना हुआ है, क्लिक लिंक टाइप का है। और इमेज को क्या करता हूँ मैं, देखो इस इमेज पे क्लिक करो, ये कहाँ ले जाता है, इसको बड़ा करके इस इमेज पे मैं इसका इधर ये वाला लिंक देता हूँ, इस पेज का लिंक दे देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर ये हो जाए, इस इमेज पर क्लिक करो, या टीडी को भी आप बंद कर सकते हो, खास तो हमारा इमेज है, तो इमेज को आप बंद कर दो एंकर टैग में। इमेज है, एंकर टैग ओपन, यहाँ पर लिंक ये दे दो फुल इमेज का, यहाँ से इसको कॉपी करो, कट, और इमेज के बाहर उतार दो। ये अब देखो जरा, सबसे पहले पहला एक टीडी है, ये टीडी के अंदर सिर्फ एक इमेज एंकर टैग डला हुआ है, उस एंकर टैग के अंदर इमेज डली हुई है। देखो ये एंकर टैग, उसके अंदर इमेज डली हुई है। सेव करते हैं, आओ यहाँ आओ, देखो क्लिक किया, इस इमेज के बड़े पेज पर आ गया। समझ गए बात? बैक पे जो इमेज थी इस तरीके से। तो असल में हुआ कुछ नई चीज नहीं की हम लोगों ने कि बहुत कुछ नया कर दिया, वो वही बात है कि इमेज के पीछे क्या लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। अब ऐसे आप जितनी बना दो। जी क्या हुआ? इमेज है ना, इमेज को बस एंकर टैग में बंद किया। देखो ये इमेज है ना, इस एंकर यहाँ इमेज हटा देता हूँ, हटा दी। अब क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ लिखता हूँ हेलो, हेलो लिखा तो क्या है, हेलो लिंक बन गया ना। तो यहाँ कुछ भी ऐड करूंगा वो लिंक बन जाएगा। मैंने यहाँ पर डाल दी इमेज, तो इमेज डाली, इमेज खुद लिंक बन गया। अब इमेज पे देखो थंब आ रहा है, पहले इमेज पे क्या आ रहा था, एरो। तो एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में जो भी चीज डालूंगा वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, लिंक बन जाएगा। इसका आसान तरीका, आप टेबल पर आओ, टेबल पे देखो क्या आ रहा है, एरो और आई आ रहा है। मैं इस टेबल को पूरे को लिंक बना देता हूँ। कैसे? इस पूरे टेबल को बंद किया ना, इस पूरे टेबल को मैं बंद कर देता हूँ एक एंकर टैग में। ये आता हूँ, एंकर टैग ओपन, और ये एंकर टैग क्लोज। अब जरा देखना, लिंक अभी कहीं का नहीं दे रहा मैं टेबल का। इसमें मैं लिख सकता हूँ टेबल रेफरेंस। आप बताओ पूरे टेबल पे क्या आ रहा है, क्लिक करूंगा कुछ ना कुछ लिंक है, जो भी लिंक दूंगा वो लिंक आ जाएगा।
मैं इसको बोल देता हूँ कहाँ से रेफरेंस डेटा, क्लिक करो रेफरेंस पे पहुंच जाओ जहाँ से मैंने डेटा उठाया, ठीक है। इस तरीके से तो लोग अक्सर करते हैं। तो ये आपके पास आ गई। अब ये इमेज गैलरी बना रहा था मैं, यहाँ पर आया, ये एक बन गया। अब ये एक टीडी बना हुआ है, अब जितने मर्जी है टीडी बना दूं। एक रो में कितने एलिमेंट, 3 कॉलम डाल देता हूँ, तो 3 कॉलम आ गए। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये एक टीआर हो गया। अब ऐसे जितनी मर्जी है टीआर लगा दूं मैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 रो बन गई, ये एक पूरा टेबल बन गया। बैक चले जाओ, जितने आप टीआर बनाओगे उतने टीआर आपके सामने ऐसे बनकर आ जाएंगे। ये इमेज गैलरी बन गई। इस पर क्लिक करो हर इमेज के ऊपर। अब आप हर इमेज चेंज करो, उसके बैक वाली इमेज का लिंक चेंज करो, क्लिक करोगे उस इमेज पर पहुंच जाएगा। जैसे नॉर्मली जैसे यहाँ पर हुआ था पिक्सेल और बाकी जगहों पर ऐसे। समझ आ गई यहाँ तक बात? तो आपने असल में लिंक क्रिएट कर लिया कि किस तरीके से लिंक कहीं का भी कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं। आप जैसे फेसबुक पे फेसबुक लिखा होता है उस पर, अब अगर कोई आइकन हो तो आइकन के ऊपर आप फेसबुक का आइकन लगा, उसके साथ फेसबुक का लिंक लगा दो। आइकन पे जाओगे, एरो बनेगा, क्लिक करोगे वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। आइकन लगाना अभी मैंने सिखाया नहीं, आगे जाके सिखाऊंगा तो समझ आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक बात? कोई मसला हो गया? ये वाला टॉपिक हो गया हमारा एंड। वीडियो अभी इंशाल्लाह फटाफट 7 अपलोड करूंगा, आपको फटाफट 7 टास्क दूंगा, आप फटाफट 7 प्रैक्टिस करेंगे, यहां तक चीज कवर। अब आ जाओ आगे। हमने इमेज का टैग पढ़ा, ठीक है? नहीं पढ़ा इमेज का टैग? झूठ बोल रहा है, करे नहीं, ठीक है। अब आगे एक और टैग है, वो पढ़ते हैं हम लोग। खाली इमेज होती है वेबसाइट पर, गाने नहीं बजते, वीडियो नहीं आती है। फिर एक टैग है, उसका नाम है वीडियो टैग। क्या नाम है? वीडियो टैग। आप इसको ओपन करें, ये आ गया। अब अच्छा एक बात, अब इसमें यहाँ क्या देनी है? सोर्स देनी है। अब यहाँ कौन सी सोर्स देनी है समझना। वीडियो टैग के अंदर वो सोर्स देनी है जो वीडियो डाउनलोड हुई भी होती है। समझे बात? कैसे के डाउनलोड हुई भी कोई वीडियो है? हाँ है, हमारे पास वीडियो है। यहाँ आते हैं डाउनलोड्स पर, ये रही शामिर की वीडियो पड़ी हुई है, किसी की भी वट एवर वीडियो है, उसको कॉपी करते हैं। जज़ाकल्लाह भाई। यहाँ आते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। आप जो नाम दे दो उसको, इस वीडियो को क्या नाम दे? ई कॉमर्स की वीडियो तो ई कॉमर्स लिख देते हैं, बस सही है, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है। तो यहाँ आ गया, आपने लगाया ./ और ये ई कॉमर्स लगा दिया, मस्त। अब आप जाके यहाँ पे देखो, आपके पास वीडियो आ गए। वीडियो आई है नहीं? ये तो खाली स्क्रीनशॉट आ गया। इसका साइज आप सेट कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो साइज में फर्क है। आप यहाँ इसको जूम आउट या जूम 100 साइज पर है, मैं इसका साइज यहाँ से सेट करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई 1 मिनट, विड्थ 100, या चलो विड्थ कर देते 300, हाइट कर देते 200, ठीक है। इमेज इतनी आ गई। और एक काम करते हैं, इसको भी सेंटर के टैग में डाल देते हैं, ठीक है भाई। ये आ गया यहाँ तक। अब देखो कितने एट्रीब्यूट लिखे मैंने, ये आप बताओ एट्रीब्यूट कितने लिखे? हाँ समझे बात। और एक काम करते हैं 700 और ये कर देते हैं 500। इतनी बड़ी वीडियो आ गई परफेक्टली। तो ये आ गई वीडियो, लेकिन चल नहीं रही है सारी वीडियो। अब चल नहीं रही है तो किस काम की है? तो स्क्रीनशॉट लग रहा है भाई। मसला ये है, अभी तक इस वीडियो के मेरे पास कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? ना चलने का, ना प्ले का, ना कुछ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक एट्रीब्यूट और ऐड करता हूँ, इसका नाम होता है कंट्रोल, कंट्रोल्स। अब ये क्या है? बात हो गई भाई, ये कौन सी बात हो गई भाई? सोर्स कुछ ना कुछ था आगे, विड्थ के आगे था, ये था। ये कंट्रोल क्या है? खाली लिख के छोड़ दिया। जैसे सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ना, ऐसे सेल्फ क्लोजिंग एट्रीब्यूट भी होते हैं। वही एट्रीब्यूट की वैल्यू भी वही है। आपने बस कंट्रोल्स लिख देना है, कंट्रोल्स खुद ब खुद आ जाएंगे। अब आगे कंट्रोल्स देखो, अब ये आगे ऑन चलाने वाले। पहले देखो, जब ये हटा दूं कंट्रोल्स को मैं, तो कुछ भी नहीं। अब मैं प्ले वाले कैसे करूं भाई? क्लिक ही नहीं होता। कंट्रोल सिर्फ लिखने से कंट्रोल्स आ गए। अब देखो क्लिक किया, वीडियो है, ठीक है, ये रहा। अब आपको आ गया साइज बड़ा करना है, आप इस तरीके से यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो। ये रहा, प्ले कर सकते हो, डाउनलोड, फलाना ढिमकाना जो भी है, व्हाटएवर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सिंपल है, ये हो गया। अब एक चीज है कंट्रोल, और यहाँ वेबसाइट पर जैसे ही आते हैं,
यार प्ले करना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ वेबसाइट पे जैसे हम खुद ब खुद चल जाए। उसके लिए एक चीज होती है, क्या बोलते हैं, बोलो क्या होगा, ऑटो। बिल्कुल वही, किसने सिखाया, मैंने तो नहीं सिखाया यार। और सेव करो, 1 मिनट, लोड हुआ नहीं, 1 मिनट। ऑटो प्ले से पहले तो नहीं लिख देते, 1 मिनट चेक कर लेते। ऑटो प्ले, यहाँ आते हैं, ऑटो प्ले का रेफरेंस पास करते हैं। 1 सेकेंड, मेरा ख्याल है शायद ये हटा के कंट्रोल्स के बगैर ऑटो प्ले होता है। ऑटो प्ले इज नॉट वर्किंग, बट क्यों, ये देखना पड़ेगा। ऑटो प्ले, हाँ चल गए, ठीक है, शायद रिफ्रेश नहीं हुआ था। दोबारा आते हैं, सेव करते हैं, यहाँ से हटाओ यार, इसको बंद करो, दोबारा से ऑन करते हैं। क्या हो गया, दो मिनट, मेरा ख्याल है ज़रा सा ये हैंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये ओके। 1 2 7 ऑटो प्ले हुआ नहीं, ये मसला समझ नहीं आ रहा। वैसे डायरेक्टली ऑटो प्ले हो जाना चाहिए। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, कंट्रोल्स ख़त्म कर देते हैं, देन ऑटो प्ले चेक करते हैं। और 1 मिनट रुक जाओ यार, ऑटो प्ले वीडियो HTML टैग, ऑटो प्ले पर आते हैं। ऑटो प्ले ऐसे ही तो है, नहीं ये अलग चीज़ है, ये मैं आपको समझा दूंगा। जैसे इस वेबसाइट पर आते हैं, हाँ देखो चल रहा है ऑटो प्ले। और अगर मैं ऑटो प्ले हटा कर आता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने किया है, सेम चीज़ है, रन करता हूँ, अब ऑटो प्ले पे डायरेक्ट नहीं आएगा, वरना इसके बगैर अगर मैं आऊँगा जब भी तो चल रहा होगा। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये अलग से समझाऊंगा मैं, ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, इसकी टेंशन लेना। मतलब ऑटो प्ले तो वर्किंग करता है ऐसे ही सेम तरीके से, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं कर रहा अभी, फॉर सम रीज़न। चलो आगे चलते हैं जरा सा। अच्छा मैं ऑटो प्ले पर आया, और दूसरी चीज़ ये प्ले किया मैंने, ये वाली चीज़ तो यहाँ आ गई, कंट्रोल्स मेरे पास आ गए। एक और चीज़, अच्छा ऑटो प्ले वैसे क्यों ज़्यादातर यूज़ होता है, ऑटो प्ले असल में होता है किसी वेबसाइट पर जैसे ही जाओ ना वहाँ वीडियो चल जाए, ये भी होता है। अक्सर एक्स्ट्रा होता है, आपने किसी उस पर देखा बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही है, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, साउंड बंद है, वह वीडियो वैसे ही चल रही होती है बैकग्राउंड में, समझ आ रही है बात, साइड पर रखी हुई बस चल ही रही है, खुद ही बंद होती है दोबारा चल जाती है। तो ये वाला काम भी ऑटो प्ले से होता है, सिर्फ ऑटो प्ले आपने पास करना है तो खुद ब खुद ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, चल जाएगी। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा और चीज़ पर। एक चीज़ है, मैं आता हूँ जैसे इस वेबसाइट पर इस पर आता हूँ, शुरू में क्या है एकदम से साउंड आ रहा है, हो सकता है मेरी वीडियो के अंदर कोई ज़्यादा म्यूजिक हो या अचानक से फौरन से स्टार्ट हो, एकदम से वेबसाइट पे कोई पहुंचे और ऑटो प्ले लिखा हो तो इतना ज़ोर से साउंड आएगा अचानक से बाय। तो इससे अच्छा तरीका का यार क्या है, एक यहाँ पर आओ, यहाँ एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं, हाँ अब ऑटो प्ले चल रहा है, ठीक है, ये ऑटो प्ले खुद चल गया। अच्छा यहाँ आते हैं कंट्रोल्स, इसके बाद आपके पास एक चीज़ होती है उसको आप कहते हैं म्यूटेड। अब आए, अब आप आओ, ऑटो प्ले भी हो गया, अब ऑटो प्ले भी वर्किंग कर रहा है, मैंने प्ले नहीं किया, ऑटो प्ले भी चल रहा है, और देखो वॉइस बंद है, म्यूटेड लिखा हुआ है आपने। अब आप हटा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। आप इस तरीके से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ऑटो म्यूटेड के अंदर मैंने ये किया, आप जब भी वीडियो, आप देखो ऑटो प्ले वीडियो चल रही है प्रॉपर, तो म्यूटेड से क्या हो जाएगा वो चीज़। अच्छा अब एक और चीज़ देखते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर ये वीडियो क्या हो गई, ख़त्म हो जाएगी। हाँ ये
जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो क्या होगा देखते हैं। 26 सेकंड, 38, 39, 40, 41, खत्म होने के बाद वीडियो स्टॉप, रुक गई। मैं चाह रहा हूं नहीं क्या हो, बार बार खुद चलती रहे, ठीक है। रील्स देख लिया, कोई मजे की रील है, बार बार चलती रहे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लूप डालना पड़ेगा। आप लोग लूप आप लोगों ने यूज किया होगा, उसके अंदर भी लूप ही होता है, एक बटन बना हुआ होता है मीडिया प्लेयर के अंदर, ऐसे एरो बने हुए होते हैं। सिंगल बार एरो पे क्लिक करो, 1 लिखा हुआ आता है तो एक ही गाना रिपीट होता रहता है, ठीक है। जैसे कोई नया सॉन्ग आता है या कोई नात आती है, वटेवर आपने सुना, बहुत अच्छा लगा, आप हैंड फ्री लगाते हैं, पूरा दिन वही चल रहा है, खत्म होता है फिर 1, खत्म होता है फिर 1। और एक होता है ऑल, ऑल का मतलब है जितने हैं सब लाइन से चलते जाएंगे, जब सब खत्म हो गए फिर रुकेगा, और 1 पे रखे। तो ये लूप भी असल में यही काम यहाँ पर कर रहा होता है। वो जो पूरा सिनेरियो है ना कि भाई सर 1 क्लिक करने पे वो चले ये चले, वो भी कर सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के साथ। HTML इतना ही प्रोवाइड करते हैं। आप देखो, अब मजे की चीज देखो, और मैं कंट्रोल अभी हटा देता हूँ, कंट्रोल वैसे ही हटा देता हूँ, और मैं काम करता हूँ म्यूटेड भी हटा देता हूँ, खत्म बात। जैसे इस वेबसाइट पर आते हैं, सेव करते हैं इसको जरा, कंट्रोल्स के बगैर क्यों नहीं चल रहा है, एक एरर दे रहा है थोड़ा सा। चलो एक काम कर लेते हैं, म्यूटेड भी लगा देते हैं, कंट्रोल्स भी लगा देते हैं। जैसे इस पेज पर आया, ये वीडियो चल रही है ऑटोमेटिक। अब अगर ये वीडियो यहाँ बिल्कुल एंड पे ले आता हूँ मैं, खत्म होगी तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा सेकंड है भाई, खत्म होगी दोबारा आ जाएगी, बिल्कुल एंड पे जाएगा, खत्म हो जाएगी तो दोबारा आ जाएगी। 35, 36, 37, 8, 39, 40, 41, दोबारा चल गई वीडियो, ठीक है भाई। तो वीडियो क्या होगी, खत्म नहीं होगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पर ये किस सिनेरियो में है, ये रहा। तो ये कुछ एट्रीब्यूट है वीडियो टैग के, वीडियो टैग के एट्रीब्यूट यहाँ हो गए, यहाँ भी आपको मिल जाएगा, इसने बताए हुए भी होंगे कुछ एट्रीब्यूट, ठीक है। ये रहा HTML का वीडियो टैग। क्या अच्छा ये भी है, कौन कौन से ब्राउजर इसको सपोर्ट करेंगे। क्रोम का 4.5 वर्जन के बाद के या 4.5 से शुरू हो गए, अभी मेरा ख्याल है क्या चल रहा है 4.0 से, तो 4 वर्जन के बाद से। अगर क्रोम का वर्जन 3 है किसी के पास तो उस पर ये सपोर्ट नहीं करेगा। मोजिला और सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज के किस पर, या इंटरनेट एक्सप्लोरर के 9 वर्जन के बाद, मोजिला के इस वर्जन के बाद, सफारी के इस वर्जन के बाद, ओपेरा के, ये सब ब्राउजर हैं, इनके इन वर्जन। ओपेरा के अगर 10 वर्जन पे भी आप चलाओगे नहीं चलेगा, सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, 11 वर्जन या उससे आगे के वर्जन को सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये HTML के इसने टैग्स दे दिए बेसिक। अब एक चीज समझनी है, ये कौन सा टैग है, सारी चीजें इसके अंदर कुछ लिखा है, हमने कुछ लिखना है इसके अंदर, बजाय अभी इसमें कुछ लिखना है, वीडियो है लिंक लगा दिया बस खत्म कहानी। तो ये कौन सा टैग है, सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए था, लेकिन ये तो क्लोजिंग नहीं है, इसका तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग है। समझ आ रही है बात। तो ऐसा क्यों है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। क्या क्या चीजें आ गई, नहीं इमेज में तो ऑटो प्ले होगा क्या, इमेज चलेगी क्या, वो नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये सेल्फ क्लोजिंग ही है, ये भी सर इसमें ये 2 टैग क्यों ओपनिंग और क्लोजिंग है। वजह ये नहीं कि यहाँ आप 1000 लिखो, क्लोजिंग टैग का क्या काम है भाई, ये तो ना हो, इसमें ही सारा काम हो जाएगा ना, यहीं पर हो जाना चाहिए। ऐसे अभी भी तो चल रहा है टैग में, वही मसला है, टैग तो चल रहा है, आप क्लोज ना करो ऐसे भी चलता रहेगा। क्लोजिंग टैग क्यों बनाया हुआ है, और इसी को क्लोजिंग बनाना है तो आपको पता है बस यहाँ एक स्लैश लगा दो, वरना ओके ये क्लोजिंग है आपका। तो यहाँ क्लोजिंग बना हुआ है, वहां जरूरत क्यों पड़ रही है, अब जरूरत क्यों पड़ रही है वो समझते हैं। इसमें एक टैग और डलता है, एक टैग है जो बार बार जितनी दफा आप चाहो, वो होता है सोर्स का टैग, SOURCE सोर्स। और जब सोर्स का टैग डलता है ना तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है SRC के नाम से। अब SRC आपको पता है क्या होता है, SRC सोर्स का ही, जब आप यहाँ SRC यहाँ लिखते हैं ना तो यहाँ वाला SRC खत्म करते हैं, इसी को असल में कट करके कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, अब भी वही वीडियो चलेगी। अब बोलोगे सर फायदा क्या, यहाँ लिखे या वहां लिखे ना, नहीं यहाँ एक फायदा है, वहां एक ही दफा SRC लिख सकते हैं, यहाँ इस सोर्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, 4, 5, 6 लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपल वीडियोस नहीं चलेगी, एक ही वीडियो चलेगी। फायदा यह है कि भाई अगर MP4 कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता
तो MOV चेक कर लेगा, ठीक है। मल्टीपल वो क्या होते हैं हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं ना इमेज के भी, जैसे JPG, PNG, इस तरीके से। तो वीडियो के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल वो होते हैं, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर इन्होंने सेम वीडियो रखी है, दोनों वीडियो सेम है। यहाँ पर अगर आओगे ना, ये दोनों सी वीडियो सेम है। क्या है, मूवी MP4 वीडियो वही, बस क्या फर्क है MP4 और OGG टाइप के अंदर फर्क है बस, ठीक है। MOV भी होता है। तो आप अब जब ये देते हैं ना, तो ब्राउजर को सपोर्ट नहीं कर रहे ना अगर किसी उसको, तो क्या हो जाएगा कि इनमें से एक वीडियो तो एक को तो सपोर्ट करेगा ना। बिल फर्ज सारे ब्राउजर MP4 को सपोर्ट करते हैं, कोई एक नया ब्राउजर है उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया वो MP4 सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ OGG करता है। उसके लिए क्या करना है, कोई बात नहीं, यहाँ एक OGG लगा देंगे। अब ऐसा नहीं अपनी तरफ से लिख देना, आपने कहा OGG, भाई OGG का मतलब आप एक वीडियो OGG फॉर्मेट में बना के यहाँ रखोगे, उसका लिंक लगाओगे यहाँ पे, समझ गए बात। ताकि अगर वो ब्राउजर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये वाली सपोर्ट कर लेगा, समझ गए बात। तो एक ही चीज के मल्टीपल सोर्सेज देने के अल्टरनेट, और अगर वो भी ना चले तो आप यहाँ पे लगा सकते हो योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट करके लिख सकते हो। अगर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेगा तो भाई खाली नहीं होना चाहिए, कम से कम मैसेज जाना चाहिए, इसलिए जैसे इसने लिखा है ना, आप एक मैसेज लिख सकते हो। क्या चीज नहीं, इसमें अल्टरनेट नहीं होता, इसमें यहीं पर लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसलिए वहां लिखा जाएगा। इमेज में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है, इस वजह से नहीं। समझ गए यहाँ तक बात। अब ये तो हो गया क्लियर। इसमें एक और टैग होता है, वो टैग नहीं सॉरी एट्रीब्यूट है, जो कि अभी मुझे याद आया था। एक एट्रीब्यूट होता है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ आया और ऑटो प्ले बंद करता हूँ, मैं सबसे पहले तो ना ऑटो प्ले हटा देता हूँ, बार बार प्ले हो रहा है, सेव कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ। जब भी आता हूँ देखो ये आ रहा है, मैं चाहता हूँ यार ये सही नहीं लग रहा मुझे, ये क्या नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा मुझे। सही क्या, क्यों, क्योंकि यार इसका पोस्टर सही नहीं है। तो एक यहाँ पर और रेफरेंस होता है, एक और आप लगा सकते हो, कहीं पर भी लिख दो, मसला नहीं है। नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ पोस्टर। पोस्टर में आप लिंक लगाओगे, जो पोस्टर दोगे वो इमेज उस वीडियो की आ रही होगी। जैसे कि अगर मैं आ जाऊं पिक्सेल्स पर और ये कॉपी कर लेते हैं इमेज एड्रेस, पोस्टर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। वो जैसे वीडियोस पे थंबनेल होता है, थंबनेल ये है लेकिन वीडियो चलाओगे तो एक्चुअल में आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। अब देखो यहाँ वीडियो में ये नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे रुकी हुई वीडियो के अंदर यही आ रहा होगा। समझ गए बात। कुछ भी आपने एक प्रोडक्ट बनाई हुई, आप उस प्रोडक्ट का ऐड चला रहे हो, आप यहाँ क्या लिख दोगे, उस प्रोडक्ट की फोटो लगा दोगे। जैसे कोई प्ले करेगा उसको पता होगा ये इस प्रोडक्ट की वीडियो है। समझ गए बात। ई कॉमर्स स्टोर वगैरह में। तो यहाँ तक ये हो गया आपके पास पोस्टर के लिए टैग। बेटा यहाँ तक बात सबको समझ आ गई, क्लियर है? क्लियर है? आवाज आनी चाहिए थोड़ा जोर से फौजियों। यस सर, यस सर। समझ गया बात। तुम लोगों ने फौजी नहीं बनना। कौन तुम लोग सारे फौजी बने होगे? न्यूट्रल हो, न्यूट्रल तुम लोग सारे। ठीक है, बहरहाल आते हैं यहाँ। तो ये हमें समझ आ गया वीडियो का टैग। अब भाई एक और टैग है, मैं इतना ज्यादा समझाने वाला नहीं हूं, वो है ऑडियो का टैग। समझ गए बात। क्या आपने डॉट स्लैश लगाया और ऑडियो ढूंढ लो। अब एक कोई MP3 चाहिए होगा, आओ गूगल से कुछ मस्त गाना माना डाउनलोड करते, जल्दी से बताओ। MP3 10 सेकेंड फ्री ऑडियो डाउनलोड, रॉयल्टी क्या है, फ्री म्यूजिक। चल भाई कितनो स्लो छे। चलो भाई ये क्या है, काउंट डाउन 10, 9, 8, 7। क्या हुआ? हाँ क्या था अभी? यहाँ आओ, यहाँ पर फेंक दो इसको, काउंट डाउन। ये अब यहाँ आने का मस्त, इधर लिखने का ऐसे स्लैश लगा के काउंट डाउन, ये सेव करने का और यहाँ आने का। क्या गए भाई, आया कुछ? कैसे आएगा? आप कंट्रोल्स ही नहीं मंगवाए, इधर मंगवाओ क्या, कंट्रोल। आ गया 10, 9, अच्छा, इसमें भी वही चीज होती है, क्या होती है, ऑटो प्ले। 10, 9, आप जैसे इस वेबसाइट पर तो सेव करते हैं इसको,
अरे सेव क्यों नहीं हो रहा? ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है वैसे सिस्टम, वरना ये आप डायरेक्टली चेक करोगे डायरेक्ट हो जाता है, चल जाता है, इतना मसला नहीं करता ये। एक दफा चलता है वो फिर एरर दे रहा है, पता नहीं क्या है। 10, 9, 8, अच्छा ये हो गया कंट्रोल, और बाकी चीजें वही। आप इस ऑडियो टैग को भी गूगल पे जाके वहां पे जाके लिखोगे उसी तरीके से आएगा। अब इसकी हाइट और विड्थ देने की जरूरत तो है ही नहीं। दूसरा ये कि डिजाइनिंग हाँ कर सकते हैं, उसको अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है, CSS पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ एक और चीज होती है वो होता है 9, खुद चल गया ये थोड़ा स्लो चल रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है इसलिए। यहाँ भी लूप लग सकता है, 3, 10, देखो खत्म होगा। 10, 9, अगर लूप हटा दूं, सेव करो, 10, 3 2 1 बिल्ले, 10, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बार बार चलता रहेगा। आपने ऑटो प्ले लगाया, अब मजे की चीज ऑटो प्ले आपने लगा दिया लूप कि खुद चलता जाना भाई। 10, 10, 9, अब एक मजे की चीज 7, 6, 10, ठीक है। आओ और यहाँ आते हैं यार, वो थोड़ा सा इशू ये वाला काम कर रहा है असल में, ऑटो प्ले वाला ऑटो प्ले तंग कर रहा है, वरना ये जो मैंने लगा दिया ऑटो प्ले और लूप लगा दिया, अब इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी आएगा बंद करने का ऑप्शन नहीं है, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, चलता रहेगा लूप के अंदर। ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, हमेशा चलाते हैं मेरे ख्याल अपने सिस्टम पे, आप 1 बाय 1 चेक कर लेना। एक तो ये, अच्छा इसमें एक और चीज थी जो मेरे ध्यान में आई, अभी कंट्रोल्स आगे हम चलाते हैं, एक और चीज थी क्या आप जहन से निकल रही है इसमें भी। अच्छा वही सोर्स वाला काम है, ठीक है। इसमें भी आप इसी तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग, आप सोर्स बना के आप सोर्स के अंदर SRC वाली जगह यही लिंक इसी तरीके से, 9, इसको दौरे पड़ रहे खुद चल जाता है, 10, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा, ऑप्शन वगैरह है, प्ले स्पीड वगैरह है, तो यहाँ से आप इसको एग्जैक्टली देख सकते हो। समझ गए यहाँ तक बात? और एक और चीज थी ध्यान में यार, लूप हो गया, ऑटो प्ले, हाँ इसमें भी म्यूटेड है, इसके अंदर भी म्यूटेड है। शुरू में आप जैसे आओगे म्यूट हुआ है, आप अपनी मर्जी से ये कर सकते हैं, 6, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये म्यूटेड वाला ऑप्शन भी आ सकता है, वो आप अपनी मर्जी है। अक्सर ऐसा होता है गेमिंग की वेबसाइट पे जाओ तो खुद बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, ठीक है, तो वो असल में ऐसे ही चल रहा होता है कि वो कंट्रोल हटा देते हैं और फिर कहते हैं ऑटो प्ले पे चल जाओ भाई, ऐसे करके छोड़ देते हैं, और सॉरी म्यूटेड लगाया हुआ है, म्यूटेड हटा देते हैं, ठीक है। 10, 9, बस अब ये चलती रहेगा इस वेबसाइट पर, खत्म नहीं होगा, आप ना रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हाँ जावास्क्रिप्ट आती हो तो यहाँ एक आइकन दे सकते हो वॉल्यूम का, क्लिक करो वॉल्यूम हट जाएगा। असल में समझ लो जब आप क्लिक करोगे ना तो म्यूटेड लग जाएगा, म्यूट हो गया, अभी भी चल रहा है बैकग्राउंड में लेकिन क्या हो गया, म्यूट हो गया। बात समझ गए, क्लियर हो गई? यस सर, यस सर, शाबाश। तो आपको ऑडियो टैग भी आ गया, वीडियो भी। अब ऑडियो पढ़ना होगा थोड़ा सा और, तो यहाँ आ जाना, जहाँ ये पढ़ लिया यहाँ लिख देना वीडियो की जगह। अच्छा मैंने तो वो वैसे लगा था ऑडियो वीडियो HTML, ऑडियो वीडियो दोनों ही देख लो, HTML में ऑडियो वीडियो टैग दोनों है। ये रहा, सारे एलिमेंट बता देगा कैसे यूज होते हैं, ये रहा, इसको देख लेना तसल्ली से, कौन से ब्राउजर है उसके ये बता देगा, ये ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, ये एक नहीं करता OGG को, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया, बाकी देख लेना इसको थोड़ा सा। और हाँ आपके वो बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा, जितने काम के लिए था इतना आपके पास बहुत हो गया। तो यहाँ तक तो आपके पास कहानी हो गई कंप्लीट, ठीक है। अच्छा इसमें भी ऑडियो डाउनलोड हुई भी होनी चाहिए, वो चलाएगा ये। वीडियो में वीडियो डाउनलोड हुई भी होगी, वो वाली वीडियो चलाएगा ये। इसके अलावा ऑडियो वीडियो, और इससे पहले क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया था, हाँ डिव बताया, एंकर टैग की एक्सप्लेनेशन दी, ऑडियो वीडियो टैग बताया। अब एक और टैग बताने जा रहा हूं, वो थोड़ा हट कर है। क्या है? हट कर, उसका नाम है आई फ्रेम्स। क्या है? आई फ्रेम्स का। अब मैं आता हूं यहां पे लिखता हूं आई फ्रेम, ये आगे SRC दे रहा है, बॉर्डर दे रहा है, इसकी भी हाइट और विड्थ होती है। आप आ जाओ हाइट कर दो 500 और उसके बाद आप विड्थ कर दो, सॉरी विड्थ कर दो 300, हाइट कर दो, विड्थ कर दो 500, ठीक है, और उसको कर दो यहां से सेंटर। ये एक आई फ्रेम्स टैग है। क्या, कौन सा टैग है? आई फ्रेम का टैग है। अब यहां सेव करते हैं, जरा इधर आके देखते हैं ये क्या चीज आई है।
अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं, और बॉर्डर वॉर्डर भी नहीं दिया हुआ, बॉर्डर कर दो यार, 2 4 5 दे दो कुछ। हाँ बॉर्डर आ गया, समझ गए बात, बॉर्डर देखा आप लोगों को, ये रहा ये। अब ये क्या है, ये आई फ्रेम असल में होता है आपकी वेबसाइट के अंदर एक विंडो बन जाती है जो कोई और वेबसाइट आपको दिखा सकती है। आपकी वेबसाइट के अंदर कोई दूसरी वेबसाइट चल सकती है, समझ आ गई बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास में जितनी भी दीवारों पे कहीं पे भी नजर मारूं, सारा एरिया इस कमरे का है, जो भी दिख रहा है मुझे शीशे के उस पार कुछ दिख रहा है, वो इस कमरे का एरिया है, लेकिन दिख रहा है किसकी वजह से, इस विंडो की वजह से। तो इस वेबसाइट के अंदर जितना कुछ दिख रहा है सब मेरी वेबसाइट का हिस्सा यही मौजूद है, लेकिन अगर इसके अंदर से कुछ दिखेगा तो वो किसी और वेबसाइट का किसी और जगह से आया हुआ डेटा होगा जो मेरी वेबसाइट पर नहीं है, समझ गए बात। ऐसा अक्सर होता है। अब आई फ्रेम है तो आई फ्रेम टैग की इसने एग्जांपल भी दी होगी, इसने बताया होगा ब्राउजर। आप देखो ये W3 ये वाला वेबसाइट कुछ और है, इसके अंदर W3 स्कूल की वेबसाइट इसने कॉपी की हुई है। अब ऐसा नहीं है मैं कॉपी करता हूँ, चलो कॉपी करते हैं, सॉरी बैक जाते हैं, मैं भी ये W3 की वेबसाइट जो है इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ लाकर इसको सोर्स की जगह W3 की वेबसाइट पेस्ट कर देता हूँ। आओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, W3 वालों ने कनेक्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। अब ये उन्होंने मना किया, कनेक्शन वो लोग नहीं दे रहे, तो हम इसको यूज। असल में यहाँ पर जो कोड लगता है ना सोर्स का, ये जो लगता है यहाँ पर जो लिंक लगता है वो असल में लगता है एम्बेड कोड। क्या होता है, एम्बेड कोड। अब एम्बेड कोड क्या होता है, ये आपका टास्क हो गया, समझ लो, छोटा सा जाके पढ़ लेना। असल में ये इस टाइप का कोड है कि किसी ने अपनी वेबसाइट का ऐसा कोड दिया जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको दिखेगा, लेकिन आप उसको उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं ला सकते, उसको छेड़ नहीं सकते, एक्चुअल हालत में रहेगा ऐसे। अब एम्बेड कोड के अंदर आपको एग्जांपल दो तो YouTube की वीडियो भी आप यूज कर सकते हो। ये तो है, अक्सर जगहों पे आपने YouTube की वीडियो देखी होगी। जैसे एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ GCF ग्लोबल पे, ठीक है, यहाँ आओ MS। अब ना असल में क्या है, यहां जाओ, यहां आपको एक वीडियो दिखेगी ना, इन लोगों ने वीडियो लगाई हुई। अब ये जो इन्होंने वीडियो लगाई हुई अपने इस पर, ये जो वीडियो लगाई है, ये वीडियो टैग से लगाई है? नहीं, ये वीडियो कहाँ की है असल में, पता है, ये YouTube की वीडियो चल रही है। इस पे देखो लिंक भी YouTube का है, असल में ये YouTube की वीडियो है, समझ गए बात। तो ये कौन सी वीडियो है, YouTube की वीडियो चल रही है, ये यहाँ की वीडियो नहीं है। अब क्या करें, इस टाइप की वीडियो, तो ये जो YouTube की वीडियो इन्होंने एम्बेड कोड लगाया हुआ है, मतलब YouTube पे कोई वीडियो थी, उस वीडियो को यहाँ लगाया। अगर मैं डायरेक्ट पूरा YouTube को आता हूँ यहाँ पे और इस YouTube को यहाँ से कॉपी करूँ, लिंक को खाली पेस्ट करूँ यहाँ पर, बोलूँ चल जाएगा, अब YouTube भी इनकार कर देगा। भाई एम्बेड वाला कोड चाहिए जो अलाउ वाला हो, YouTube ने इस कोड को अलाउ नहीं किया। आप एम्बेड कोड YouTube से कैसे ले सकते हो बताता हूँ। YouTube पे आप किसी वीडियो का एम्बेड कोड निकाल सकते हो। बिल फर्स आपने लगाया, कोई भी एक वीडियो उठा ली, बताओ यार कोई वीडियो, कुछ बताओ, सर्च करो। हाँ क्या बोल रहे डकी भाई, HTML फुल कोर्स जो कल बोला था नल्लो, वही देख लो। ये अपना कॉलेज वाली बाजी है, इससे पढ़ लो जाके, 2 घंटे में HTML पढ़ाया हुआ है। श्रद्धा दीदी है ये तो, सॉरी। यहाँ कहने यहाँ आओगे तो क्या करो, तालियां बजाओ। वेरी गुड, तालियां बजाओ, शाबाश, मजाक कर रहा हूँ। हाँ भाई क्या हुआ मनीष? शुक्र है मैंने ये नहीं कहा खिड़की खोद के कूद जाओ। सब यहाँ देखते आवाज आती ढस, क्या हुआ मनीष कूद गया सर, जोक तक बगले। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, यहाँ हो गया। आप ये वीडियो है YouTube पे, वीडियो YouTube पे जब आप शेयर पे जाते हो ना तो आपको देखो मुख्तलिफ कॉपी, ये एक एम्बेड कोड मिल रहा है, आप इसका एम्बेड कोड है। अब देखो ये पूरा आई फ्रेम दे रहा है, अगर आप इसको आई फ्रेम को कॉपी करोगे ना, इसका आई फ्रेम पूरा ही कॉपी कर लो अगर आप, तो अब मैं अपना वाला आई फ्रेम कमिट करता हूँ, इनके वाले आई फ्रेम को कॉपी करता हूँ। इसने तो बहुत कुछ दिया हुआ होगा, देखो YouTube का लिंक दिया है, हाइट दी है, बॉर्डर दिया है, अलाउ के हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। यहाँ आओ, आगे बोली पूरी वीडियो देखो, ठीक है ये यहाँ तक। अच्छा अगर मैं इसको हटा देता, मुझे तो असल में क्या चाहिए था, ये सोर्स चाहिए था ना, ये लिंक
तो मैं ये लिंक कट करूं, यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूं और अपनी इस वेबसाइट पर जाता हूं और यहाँ जाने के बाद अपने कोड पर इसको ऐड कर देता हूं। ठीक है भाई, अपने कोड पर आ गए, यहाँ इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ आओ, तो अब देखो मेरे वाले में देखो बॉर्डर दिख रहा है, उसके वाले में नहीं दिख रहा था, उसने कुछ चीजें खत्म की। हाय भैया, मैं हूँ आपकी सड़क SBI, इसका इंटरनेट थोड़ा सा डाउन है, सारी बात समझ आई, क्लियर हुई? ऐसे आप एम्बेड कोड को यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। अच्छा, एक और चीज चेक करते हैं कि आप मेरी वेबसाइट का एम्बेड कोड उठाएगा। एम्बेड कोड तो नहीं है, ये रहा, ये तो वैसे ही कोई एरर दे रहा है, रिक्वेस्ट एरर आ गया, बैड एरर दे दिया। और कोई वेबसाइट चला लेते हैं। लिंक्डइन का, लिंक्डइन तो नहीं चलेगा, लिंक्डइन वगैरह इन्होंने तो रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो तुम? चलो एक और वेबसाइट है माय प्लांट के नाम से, शायद प्लांट हाउस डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप। नहीं पता नहीं क्या बनाई थी। हाँ, ऐसे बहुत सारी बनाई हुई यार। एक और बनाई थी मैंने टैलेंट वेयर के नाम से। रिक्वेस्ट आईडी एरर है क्या? इंटरनेट का प्रॉब्लम कर रहा है? इतना तो वो नहीं आता, मैं बहरहाल ऐसे डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ इनके इसमें लगाकर। यहाँ भी बता देगा बैड है। हाँ, यहाँ ये वाली वेबसाइट चल रही है अभी वहां से गेटवे से कोई सर्वर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डेटा नहीं आ रहा, लेकिन देखो सर्वर एरर दे रहा है, ये नहीं आ रहा कि उसने मना कर दिया कनेक्ट करने से। इसका मतलब वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो चल गया। इस तरीके से कुछ लोकल और भी वेबसाइट्स हैं, नॉर्मल लोकल वेबसाइट जो दे देती है। इस टाइप की वेबसाइट चेक करता हूँ, इसने क्या लगाया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है या चल रही है? नहीं, इसने पिज्जाबे की, ये पिज्जाबे की वेबसाइट है, मशहूर होती है, तो इसने क्या किया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। क्या चीज? उसके लिए तो थोड़ी सी उसमें प्रोग्रामिंग में आपको जाके जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ती है। जावास्क्रिप्ट में सर्वर की, असल में ये सर्वर साइड वो है, क्लाइंट साइड की नहीं है, ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट है कि भाई रिक्वेस्ट जिस तरफ से आया आप हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो या ना करो, समझे? तो इन लोगों ने इस रिक्वेस्ट के ऊपर डाला हुआ है कि रिफ्यूज किया हुआ है। तो सर्वर साइड जब हम पढ़ते हैं तो सर्वर साइड के अंदर ये वाली सारी चीजें कवर होती हैं। अच्छा, तो ये आ गया आपका आई फ्रेम्स। अब आई फ्रेम में एक पॉपुलर चीज और यूज होती है। एक तो आपको दिखाई यूट्यूब की वीडियो इस तरह, एक होती है थर्ड पार्टी कोई विंडो। अब एक और चीज मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। चलो, टेबल है ना अपना, टेबल वाला कोड यूज करते हैं। आओ, कहाँ गया टेबल वाला? ये अब देखो जरा, वो टेबल वाला कोड इसके अंदर आ गया, देख रहे हो? ये टेबल वाली पूरी वेबसाइट यहीं पर आई हुई है। टेबल भी है इसके अंदर, अभी गायब हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो टेबल वाला पूरी वेबसाइट क्या हो गई अपनी, दूसरी थर्ड पार्टी का पेज क्या हो गया, मैंने इसके अंदर यूज कर लिया। तो अक्सर इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस टाइप की चीजें यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास एम्बेड कोड है। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसको भी बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं, आई फ्रेम्स पर आते हैं। अच्छा, आई फ्रेम में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है वो क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। आई फ्रेम में सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज हमारे पास होती है मैपिंग के लिए, इसको यूज करते हैं खास, सबसे ज्यादा यूज होता है मैप। अब मैं आ जाता हूँ आई फ्रेम्स मैप, जनरेटर दिया हुआ है। अब देखो मैप का भी मैंने कहा ना, आप अपने कोई गूगल का एड्रेस कॉपी करें पेस्ट करें नहीं चलेगा। ये कोड कौन सा उठाएगा, एम्बेड हुआ हुआ कोड। तो आपने एम्बेड पे क्लिक किया, वो देखो मैंने लिखा है आई फ्रेम्स। अब यहां से आप जो लोकेशन सेलेक्ट करोगे ना अपने इसके ऊपर, वो आप सर्च करो तो वो वाली लोकेशन आपके मैप पर है। मैं बोलता हूँ BMJ डिजिटल या जामा मॉल आ जाएगा, आ गया खुद ही, BMJ डिजिटल एजुकेशन फेमस हो गया। ठीक है, ये दे दिया आपने, हो गया। वो पूछ रहा है कितना जूम करके बनाना है, जूम आउट करके बनाना है, जितना आप यहाँ से वैल्यू सेट करो, ये रहा, जितना आपने जूम करके सेट करना है, ये रहा। क्या चीज बेटा, पूरा वर्ल्ड का मैप है ना। देखो आपको एक बड़ा मैंने कहा ना, इसको आप जूम आउट करके ये डाल दो, खत्म बात। अब ये पूरे वर्ल्ड का मैप आ गया। असल तो ये मैंने जूम किया है ना, जूम ना करो आप, खत्म हो गया। आप यहाँ लोकेशन में डाल लो, सिर्फ जूम करके छोड़ दो, जूम आउट कर दो आप, बस खत्म बात, पूरा मुल्क का मैप आ गया। तो वो तो बेसिक सी चीज है। आप यहाँ आओगे और यहाँ आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ये आ गया। अब मैंने ना बिलफर्स
असल में ये पूरा मैप के लिए यूज इस तरह तो नहीं कर रहे होते कि आपने अपनी वेबसाइट पे एक मैप डाल के दे दिया। एक्चुअल में होता है आपने कहीं की लोकेशन बताई भी अपने ऑफिस की, कुछ की कोई बंदा भी वहां जाके, तो आपने ये लगाया इस तरीके से, आपने अपने वेबसाइट पे गए BMJ यहाँ पर है समझाने के लिए कि कराची के अंदर है, फलाने के अंदर है, सेट की हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हो। उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पे करना है जनरेट कोड। ये देखो पूरा एम्बेड कोड आ गया, आप इसको कॉपी करो, यहाँ से कॉपी हो गया। आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, मेरे वाले कोड की भी अगर चाहिए तो आप अपने हिसाब से एडिट करना चाहते हो, वरना इसने एम्बेड कोड बना के दिया, वो बड़ा जबरदस्त सा चल रहा होगा। इसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, स्टाइल भी लगा हुआ होगा, छोटा मोटा स्टाइल, सारी चीजें। अब इसमें स्टाइलिंग सब लगी, ये सब बना हुआ है। वो देखो बता रहा है BMJ डिजिटल एजुकेशन की लोकेशन। जूम आउट करो, जूम इन करो, ये रहा मैप पूरा आ गया। समझ गया बात यहाँ तक? अब ये जो चीजें हैं हम मेरा ख्याल है बस ये आपको समझ आ जाएंगी, इसका मसला नहीं है, क्योंकि हम स्टाइलिंग अभी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में, तो आपको ये वाला स्टाइल समझ आ जाएगा। ये पूरा का पूरा CSS यूज हुआ है, इसके अंदर स्टाइलिंग यूज हुई है। ये अगर आप स्टाइलिंग वाला पार्ट हटा दोगे तो वो स्टाइलिंग वाला चीज यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मल हालत में आ जाएगा, जैसे नॉर्मल होता है टैग इस तरीके से। तो स्टाइलिंग से सारा कुछ सेट हुआ हुआ था। अगर आपको एम्बेड कोड ही चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ कोड चाहिए, बाकी चीजें नहीं, आप ये सोर्स कॉपी करें, एम्बेड हुई भी, और आपने इसको यहाँ से ऐसे करना है, इसको यहाँ पर आप कमिट आउट करें, अपने वाला फ्रेम ओपन करें, इसके अंदर आप सोर्स में यहाँ पर ये पेस्ट कर दें। अब आपने जो फ्रेम सेट किया उसके हिसाब से यहाँ पर ये आ रहा होगा, देखो ये रहा, ये आपके फ्रेम के हिसाब से आ गया। ये आपने कोड पूरा 0 से लिखा हुआ है। क्या आपने SRC आपको पता है, बॉर्डर मैंने बता दिया, हाइट मैंने बता दी, विड्थ मैंने बता दी, उस हिसाब से ये क्या हो गया, मैप सेट हो गया। तो मैप के लिए, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के लिए, YouTube से वीडियोस वगैरह के लिए, उसके लिए है। YouTube की वीडियो अगर डाउनलोड करके कहीं लगानी है ना, या अपने पेज पे कोई भी वीडियो डाउनलोड करके लगा रहे हो, फिर तो इस तरीके से। वरना YouTube पे एक वीडियो आप रेफरेंस के तौर पे दे रहे हो, खाली वीडियो का लिंक लगाने के बजाय आप छोटा सा फ्रेम बना के, ताकि ना इससे फायदा क्या है, आपने एक लेक्चर बनाया, अब वो जो लेक्चर वाले GCF ग्लोबल वाले, उन्होंने लेक्चर YouTube पे दिया हुआ है, तो अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार इतना फ्रेम बनाने के बजाय लिख देते हैं लिंक ऑफ वीडियो। उससे मसला पता है क्या होता, जो बंदा आता लिंक फॉर वीडियो क्लिक करता YouTube पे चला जाता, अब उनकी वेबसाइट पे नहीं आता, वेबसाइट से हट गया। तो क्या किया, फ्रेम बना दिया, उसके अंदर YouTube की वीडियो डाल दिया, अब वो वहीं बैठ के YouTube की वीडियो देख रहा है। देख YouTube की वीडियो रहा है, लेकिन उनकी वेबसाइट पर ही है, वीडियो देख लेगा, आगे टास्क कर रहा है। समझ आ गई बात? इस तरीके से कोर्सेज वाली अक्सर वेबसाइट्स होती है जिनमें ऐसे बना हुआ होता है, लेकिन जो बड़े यूडेमी वगैरह हैं, कोर्सेरा वगैरह है, जिनके अंदर पूरे कोर्सेज हैं, वो तो अपने जो उनकी होस्टिंग है, अपनी डेटाबेस है, वहां पर सेव करते हैं वीडियोस, वहां से वीडियो एक्सेस करवाते हैं, क्योंकि वो तो पेड होते हैं, और जो पेड करता है पैसे वगैरह एक्सेस उतने लिमिटेड लोगों को अलाउ करते हैं वो लोग। समझ गए यहाँ तक? तो ये आज का आपका इंशाल्लाह लेक्चर था, इसको यहाँ पर पॉज करूंगा।